तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। इन्वेस्टिंग करना बहुत ही अच्छी बात है और म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है जहां आप कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आपके रिटर्न्स पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं और आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाते जितना आप उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही 7 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई गलती आप भी कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। वो बिना अपने इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को समझे या बिना अपने गोल्स को जाने ही कहीं भी इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ये सुन लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड्स अच्छे तो हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना किसी क्लियर गोल के इन्वेस्टिंग करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बुरा आइडिया हो सकता है। इसके बिना आप कभी अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा जो आपके रिस्क टॉलरेंस और टाइम फ्रेम के हिसाब से सही फिट होते हों। या फिर अगर आपका गोल रेगुलर इनकम जनरेट करना है तो आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा जो रेगुलर डिविडेंड्स देते हों। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना होने की वजह से कई बार आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके अच्छे रिटर्न्स की हाइप मार्केट में बनी होती है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है और रिसेंट में उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ये आपके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। इसलिए सबसे पहली गलती जो आपको सुधारनी चाहिए वो है कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने गोल्स क्लियर जरूर कर लेने चाहिए। नंबर 2, रॉन्ग कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय दूसरी सबसे कॉमन गलती जो कई लोग करते हैं कि वो एक गलत कैटेगरी का फंड चूज कर लेते हैं, जो कई बार बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि हो सकता है जो फंड आपने चूज किया है वो आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से फिट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं और आप एक ऐसी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ पर फोकस्ड इन्वेस्टिंग करता है, तो हो सकता है वो रिटर्न्स आपको ना मिले जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे। या फिर अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कम रिस्क के साथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं लेकिन आप एक ऐसी कैटेगरी का फंड चुन लेते हैं जो ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसमें आपके लिए रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए एक सही कैटेगरी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3, नॉट डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका रिस्क बढ़ जाता है और रिटर्न्स कम हो सकते हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करना और अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना बराबर होता है। यानी अगर वो स्पेसिफिक फंड या सेक्टर खराब परफॉर्मेंस करता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डोमेस्टिक इक्विटीज पर फोकस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर ये फंड्स अच्छा नहीं कर पाते तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर इनका असर पड़ता है। आपको अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि कोई एक फंड अच्छा परफॉर्म ना करे तो भी आप ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएं। नंबर 4, इन्वेस्टिंग इन टू मैनी फंड्स। कुछ लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ही नहीं करते तो वहीं कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, और ऐसा करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे तो पोर्टफोलियो को अच्छे से ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही कई सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना आपको महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि हर फंड की अपनी एक फीस होती है, खर्चे होते हैं और कई प्रकार के टैक्सेस भी आपको देने पड़ते हैं, जिससे आपके रिटर्न्स ओवरऑल बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 5, इम्प्रॉपर रिसर्च। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक अच्छी रिसर्च ना करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप एक गलत फैसला ले सकते हैं। बिना रिसर्च करे आप किसी स्पेसिफिक फंड से जुड़े रिस्क और संभावित रिटर्न्स को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, और हो सकता है आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को मैच ना करता हो। इसलिए सही रिसर्च के बिना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान और निराशा दोनों ही हाथ लग सकती हैं। नंबर 6, इन्वेस्टिंग इन NFO। NFO यानी न्यू फंड ऑफर। जैसे जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तब वो अपना IPO लॉन्च करती है, ठीक उसी तरह जब कोई नया फंड आता है तो वो अपना NFO लॉन्च करता है।
एनएफओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए इसलिए गलत होता है क्योंकि जब कोई फंड लॉन्च होता है तब उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड या कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होती, जिससे ये समझ पाना कि फंड कितने रिटर्न्स दे सकता है या आप उस फंड से क्या उम्मीद कर सकते हैं मुश्किल होता है। और कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसे किसी और म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिससे आप एक सटीक फैसला नहीं ले पाते। इसके अलावा जब एनएफओ लॉन्च होता है तब उस पर बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कमीशन या मार्केटिंग। इसके अलावा भी कई सारे खर्चे होते हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले चार्जेस में ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे आपके रिटर्न्स पर भी काफी असर पड़ता है। कई बार ज्यादा मार्केटिंग के कारण एनएफओ ओवर हाइप और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, जिससे फंड ओवर वैल्यूड हो सकता है। कुल मिलाकर एनएफओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। नंबर 7, टू हाई एक्सपेक्टेशंस। ये बात तो सच है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप टाइम के साथ अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना भी जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं होता है। मार्केट में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी काफी प्रभावित होती है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड्स में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और जल्दी रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी फंड ने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो फंड आगे भी अच्छे रिटर्न्स ही देगा। इसलिए आपको ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न्स के साथ रिस्क भी होता है। इसलिए आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने से आपका पैसा एकदम से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो गलतियां जिन्हें हर इन्वेस्टर अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर करता है। इसमें से कौन सी गलती आपने भी कभी की थी, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये गलतियां करने से खुद को बचा पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।